साल 2001 वैज्ञानिकों को एंटार्क्टिका में समुद्र से 1100 फीट की गहराई में एक बहुत ही अजीबोगरीब जानवर के अवशेष मिले। हालांकि ये जानवर कोई बहुत ज्यादा बड़ा नहीं था, इसकी हाइट केवल 8 फीट थी। लेकिन हैरान कर देने वाली बात तो ये थी कि इस अजीब से जानवर का डीएनए और मेडिकल सिस्टम इस धरती पर मौजूद किसी भी और जानवर से मेल नहीं खाता था। मतलब क्या ये जानवर किसी और दुनिया का था? लेकिन हाल ही में और ज्यादा रिसर्च के बाद ये पता चला कि ये एक जायंट पेट्रोसॉर का पूर्वज है और ये अवशेष करीब 7 लाख साल से भी ज्यादा पुराना है। आप बोलोगे गौरव भाई इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? डायनासोर्स के पूर्वजों के अवशेष तो इस धरती पर मिलते ही रहते हैं। लेकिन हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि जब साइंटिस्ट को एंटार्क्टिका में एक ऐसी बिल्ली के अवशेष मिले जो अंडे देती थी और साथ ही साथ वैज्ञानिकों ने खोजी एंटार्क्टिका में अजीबोगरीब इंसानी खोपड़ियां जो इंसानी तो बिल्कुल भी नहीं लगती थी। ये हड्डियां देखने पर ऐसा लगता था जैसे ये किसी एलियन के सिर की हड्डियां हैं। तो क्या वाकई में साइंटिस्ट का सोचना सही है कि एंटार्क्टिका की बर्फ के नीचे वाकई में एलियंस रहते हैं? यहाँ पर एक ऐसी अजीबोगरीब और रहस्यमय दुनिया है जिसके बारे में हमें नहीं पता। तो आज हम देखने वाले हैं कुछ ऐसी चीजें जो एंटार्क्टिका की बर्फ में पाई गई, जिन्होंने साइंटिस्ट को भी हैरान कर दिया और इन्हें देखकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाओगे। तो जल्दी से अपनी स्वेटर और जैकेट पहन लो क्योंकि हम चलने वाले हैं एंटार्क्टिका की बर्फ के अंदर आज के फाड़ू वीडियो में। एंटार्क्टिका ये इतना बड़ा कॉन्टिनेंट है जिसमें 5 किलोमीटर की गहराई तक सिर्फ बर्फ ही बर्फ है, वो भी 1.5 करोड़ किलोमीटर तक। एंटार्क्टिका का साइज अमेरिका से भी ज्यादा बड़ा है। जब हमारे देश में गर्मियां पड़ रही होती हैं उस समय भी एंटार्क्टिका का टेम्परेचर -50 डिग्री सेल्सियस होता है और ठंड के दिनों में तो यहाँ का टेम्परेचर -90 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि एंटार्क्टिका में केवल ठंड ही ठंड है, ना यहाँ पर कोई टाइम जोन फॉलो होता है और ना यहाँ पर किसी भी कंट्री का कब्जा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पूरे एंटार्क्टिका में केवल 2 एटीएम मशीन लगी हुई है। मुझे समझ में नहीं आता कि 2 एटीएम मशीन भी लगी किसके लिए है? जब एंटार्क्टिका में कोई रहता ही नहीं है तो वहाँ के एटीएम से पैसे कौन निकालेगा? क्या ये एटीएम मशीन एलियंस के लिए लगाई गई है? जी नहीं, ये एटीएम मशीन लगाई गई है वहाँ के साइंटिस्ट के लिए जो वहाँ दिन रात रहते हैं और एंटार्क्टिका की बर्फ के नीचे मौजूद रहस्यमय चीजों पर खोज करते हैं। और इन साइंटिस्ट ने खोजी दुनिया की सबसे रहस्यमय बिल्ली साल 2009 में। साल 2009 में एक रिसर्च ने रोंगटे खड़े कर दिए सभी साइंटिस्ट के जब एंटार्क्टिका की बर्फ के अंदर से एक बिल्ली का ढांचा मिला। लेकिन इसमें हैरान कर देने वाली बात ये नहीं थी कि ये ढांचा बिल्ली का था। हैरान कर देने वाली बात तो ये थी कि ये जो बिल्ली थी ना वो अंडे देती थी। अब आप सोचोगे कि साइंटिस्ट को ये बात कैसे पता चली? तो जब उन्होंने उस बिल्ली के ढांचे पर रिसर्च की गई, उसके शरीर के स्ट्रक्चर पर जब रिसर्च किया तो पता चला कि ये स्ट्रक्चर जो है वो आम बिल्ली से बहुत अलग है। इसके शरीर में ऐसे पार्ट्स थे जो अंडे देने वाले जानवरों के शरीर में होते हैं। और कार्बन डेटिंग से पता चला कि ये बिल्ली 1 करोड़ 50 लाख साल पहले इस धरती पर पाई जाती थी। मतलब इमेजिन करो 1 करोड़ 50 लाख साल। मतलब सही बता रहा हूँ, अगर ये बिल्ली आज के जमाने में होती तो मुर्गियों पर होने वाले अत्याचार शायद थोड़े कम हो जाते, क्योंकि हो सकता है फिर कुछ लोग मुर्गी के अंडे की जगह बिल्ली के अंडे खाया करते। एनीवे मैं मजाक कर रहा था। अब चलते हैं हम साल 2014 में। 2014 में एंटार्क्टिका में एक हैरान कर देने वाली खोज हुई। साइंटिस्ट को बर्फ के नीचे मिली एक इंसानी खोपड़ी। ये एंटार्क्टिका में मिलने वाली पहली इंसानी खोपड़ी थी और इस खोपड़ी के मिलने के बाद इस बात के सबूत तो बिल्कुल पक्के हो गए थे कि भैया एंटार्क्टिका में पहले इंसान रहा करते थे। लेकिन दूसरी हैरान कर देने वाली बात तो ये थी कि इस खोपड़ी का जो स्ट्रक्चर था वो काफी ज्यादा वियर्ड था। आप साफ साफ देख सकते हैं कि आज के जमाने की इंसान की खोपड़ी से ये खोपड़ी कितनी ज्यादा अलग है। इनके सर जरूरत से ज्यादा बाहर निकले हुए थे और एक नजर में देखने पर तो ये मालूम पड़ता है कि ये किसी एलियन के सिर की खोपड़ी है। लेकिन साइंटिस्ट ने इस बड़े हुए हिस्से का एक रीजन बताया। एंशिएंट टाइम में कुछ ऐसे रिचुअल चलते थे जिनकी वजह से इंसानों के जो सिर का साइज था, जो स्कल का जो स्ट्रक्चर था वो ऐसा हो जाया करता था। लेकिन दिमाग घुमा देने वाली बात तो ये है कि जो एंशिएंट रिचुअल्स थे ना ये दुनिया में केवल एक ही जगह फॉलो किए जाते थे और वो जगह थी इजिप्ट। मतलब प्राचीन काल में इजिप्ट में वो रिचुअल चलते थे जिनकी वजह से वहां पाई जाने वाली खोपड़ियां ऐसी दिखती थी। लेकिन लाखों साल पुरानी खोपड़ियां जब एंटार्क्टिका में खोजी गई तो उनका स्ट्रक्चर सेम टू सेम इजिप्ट में मिलने वाली खोपड़ियों के स्ट्रक्चर से मिलता
पड़ा था। तो क्या इसका मतलब ये है कि एंटार्क्टिका में जो पहले सभ्यता रहा करती थी उसका इजिप्ट वालों से कोई कनेक्शन था, या शायद जो लोग इजिप्ट में रहते थे वो इजिप्ट से पहले एंटार्क्टिका में रहा करते थे और वहां पर जो मौसमी बदलाव हुआ, वहां पर जो बर्फ जमी, उसके बाद वो लोग गर्म जगह पर शिफ्ट हो गए। तो अगर इजिप्ट के लोग एंटार्क्टिका में रहते थे, इसका एक और मतलब है कि जैसे उन्होंने मिस्र में पिरामिड्स बनाए थे, वैसे ही पिरामिड एंटार्क्टिका में भी उनके द्वारा बनाए गए होंगे, जिन्हें शायद अभी तक खोजा नहीं गया है। ये तो था इजिप्ट और एंटार्क्टिका का रिलेशन। अब मैं आपको बताने वाला हूँ एंटार्क्टिका का मार्स से रिलेशन। पिछले 50 सालों के दौरान एंटार्क्टिका में 10,000 से भी ज्यादा मीटेरॉइड्स गिर चुके हैं। जिनको नहीं पता मीटेरॉइड क्या होते हैं, उनको मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। ये धूमकेतु के ऐसे टुकड़े होते हैं जो अंतरिक्ष से हमारी धरती पर आते हैं। ये किसी और तारे या किसी और ग्रह के टुकड़े हो सकते हैं। एंटार्क्टिका में जो मीटेरॉइड्स मिले हैं उनमें से कई नेपच्यून और मार्स के टुकड़े हैं। सन 2002 में एंटार्क्टिका पर गिरने वाला एक छोटा सा मीटेरॉइड 2015 में डिस्कवर किया गया था और ये मार्स से आया था, क्योंकि जब इस पर रिसर्च की गई तो इसमें जो बैक्टीरिया पाए गए, सेम वही बैक्टीरिया मार्स पर पाए जाते हैं। अब आप सोचो कि एक मीटेरॉइड जो मार्स से लेकर धरती तक का सफर तय कर चुका था और कई सालों तक धरती की बर्फ में जमा रहा था, उसमें भी बैक्टीरिया जिंदा मिले। तो अब आप खुद इमेजिन करो, जब आप डायरेक्ट मार्स की सरफेस पर रिसर्च करोगे, मतलब आप नहीं, साइंटिस्ट लोग जब मार्स पर जाकर रिसर्च करेंगे तो उनको इन मामूली बैक्टीरिया के अलावा और क्या क्या मिलने वाला है। और इससे ये बात तो साफ हो जाती है कि मार्स पर जीवन या तो बहुत पहले हुआ करता था या अभी भी वहां पर किसी न किसी रूप में जीवन मौजूद है। हालांकि अभी मार्स पर जीवन जीना बहुत ही ज्यादा असंभव सा लगता है, ठीक वैसा ही जैसा एंटार्क्टिका पर लगता है। लेकिन कई लाखों साल पहले एंटार्क्टिका पर भी जीवन हुआ करता था और वैज्ञानिकों को इस बात के एकदम ठोस सबूत मिले हैं। एंटार्क्टिका की बर्फ की गहराई में जब वैज्ञानिकों ने ड्रिलिंग करी और जमीन के अंदर से जो अवशेष निकाले, वो करीब 70 लाख साल से भी ज्यादा पुराने थे। यहाँ पर उन्हें कई तरीके के डायनासोर्स के अवशेष मिले, कई ऐसे जानवर जमे हुए मिले जो आइस एज से भी पहले एग्जिस्ट करते थे। कई बार तो वैज्ञानिकों को यहाँ पर 40 से 50,000 साल पहले रहने वाले इंसानों की ममीफाइड बॉडीज भी मिल चुकी हैं। कई ऐसे बड़े बड़े जानवरों के पूरे शरीर मिले हैं जो बर्फ में जमे हुए थे और सुरक्षित थे, और ये जानवर लाखों साल पहले एंटार्क्टिका में रहा करते थे। और इन सबूतों को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिकों ने ये निष्कर्ष निकाला है कि एंटार्क्टिका अभी भले ही इंसानों के रहने के हिसाब से ठीक नहीं है, लेकिन करीब 50 लाख साल पहले यहाँ पर ह्यूमन सिविलाइजेशन हुआ करती थी। और ये जो बड़े बड़े पहाड़ आपको बर्फ से ढके हुए दिखाई देते हैं, यहाँ पर बड़े बड़े पेड़ हुआ करते होंगे और ये जगह पूरी तरीके से हरियाली से भरी हुई होगी। यहाँ तक कि एंटार्क्टिका में कुछ जगह ऐसी भी हैं जहाँ का पानी जमता ही नहीं है, क्योंकि इस पानी में समुद्र के पानी से 3 गुना ज्यादा नमक है। और इसी ना जमने वाले पानी की वजह से एंटार्क्टिका में एक बहुत रहस्यमय चीज बन जाती है जिसको कहा जाता है ब्लड फॉल, मतलब खून का झरना। जब पहली बार वैज्ञानिकों ने इस खून के झरने को देखा था तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। उनको लगा था कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि बर्फ के अंदर से खून निकल रहा है। एंटार्क्टिका में एक ऐसी जगह है जहाँ पर बर्फ के अंदर से सुर्ख लाल रंग का पानी निकलता है। तो जब इस पर बहुत ज्यादा रिसर्च की गई तो पता चला कि यहाँ पर बर्फ के नीचे एक ऐसा पानी का सोर्स है जिसका पानी बहुत ज्यादा खारा है और साथ ही साथ इसमें इतना ज्यादा आयरन है कि जब वो पानी आइस को तोड़कर बाहर निकलता है तो ये पानी पिघलता नहीं है। इसका टेम्परेचर हमेशा नॉर्मल रहता है और साथ ही साथ इस पानी में मौजूद भारी मात्रा में ये जो आयरन है, ये बाहर की ऑक्सीजन से रिएक्शन करके आयरन ऑक्साइड बनाता है, जिसकी वजह से इस पानी का रंग सुर्ख लाल हो जाता है। इसका मतलब ये है कि दुनिया में दिखाई देने वाली बहुत सारी रहस्यमय चीजों के पीछे कुछ ना कुछ साइंटिफिक रीजन जरूर होता है। कुछ घटनाओं का रीजन इंसान समझ जाता है, कुछ का रीजन इंसान समझ नहीं पाता। लेकिन जो भी हो, एंटार्क्टिका इस दुनिया की एक ऐसी जगह है जिसे शायद मैं इस दुनिया की सबसे रहस्यमयी जगह कह सकता हूँ, मरियाना ट्रेंच के बाद। क्योंकि ना ही मरियाना ट्रेंच की गहराई तक साइंटिस्ट पहुंच पाए हैं, ना ही एंटार्क्टिका के पूरे राज अभी तक इंसानों के सामने आए हैं। हालांकि रिसर्च अभी जारी है, आगे और भी ऐसी बहुत सारी चीजें पता चलेंगी जिससे एंटार्क्टिका की बर्फ के नीचे दबे हुए बहुत सारे राज खुलेंगे। लेकिन फिलहाल आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। एंटार्क्टिका के बारे में बात करते करते और बिना जैकेट के वीडियो बनाते बनाते मुझे बहुत ठंड लगने लगी है, तो मैं जा रहा हूँ जैकेट पहनने। अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर वेयर किया करो यार वीडियो को। मिलते हैं अगले फाड़ू वीडियो में। और हाँ, ये कमेंट मत करना कि भाई भूत का वीडियो बनाओ। भाई भूतों के अलावा और भी चीजें हैं इस दुनिया में वीडियो बनाने के लिए।